फ्रेंड्स के साथ रात को मूवी नाइट का प्लान है और एकदम सिंपल सी मूवी देखनी है जहाँ पे यू कैन एंजॉय द हॉरर वाइब, और स्टोरी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ज्यादा ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो आई थिंक नो वन गेट्स आउट अलाइव is a good watch, and here's why you should watch it. No One Gets Out Alive रिलीज हुई थी 29 सितंबर 2021। बहुत ही लेट देख रहा हूँ मैंने मूवी, बट मैंने भी अपने फ्रेंड्स के साथ देखी थी और वी एंजॉयड इट, क्योंकि सोने का टाइम है और अगर आप कोई मूवी स्टार्ट कर रहे हो और आप बीच मूवी में सो रहे हो, दैट मीन्स कि आपको मूवी बोरिंग लगी है। दिस मूवी केप्ट अस अवेक, नॉट बिकॉज इसमें बहुत सारे जंप स्केयर्स है या ऐसा कुछ है, इट्स वेरी फ्लैट, बट इट्स अ गुड वॉच बेसिकली। नो वन गेट्स आउट अलाइव एक नॉवल पे बेस्ड है और उसी से आई थिंक काफ़ी कुछ चीज़ें ली गई है मूवी बनाने के लिए। सो बहुत ही क्विकली एक प्लॉट एक्सप्लेन कर लेता हूँ। एक लड़की होती है जो इमिग्रेंट होती है, इलीगल इमिग्रेंट, जो मैक्सिको से यूएस आ रही होती है, जिसके पास डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है। जब आप ऐसे पर्सनली स्ट्रगल कर रहे हो जहाँ पे आपके पर्सनल आईडीज नहीं है, पैसे नहीं है, तो चीप ऑप्शंस ढूंढने पड़ते हैं जस्ट टू सर्वाइव। सो चीप ऑप्शंस ढूंढते ढूंढते वो यहाँ आती है एक बहुत ही चीप से मोटेल में, एंड द बेस्ट थिंग इज अगेन इट्स वेरी क्रिस्प एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट, ज्यादा यहाँ वहाँ घूमती नहीं है स्टोरी। उस मोटेल का मालिक या केयर टेकर ये बंदा होता है जो स्टार्टिंग में लगेगा कि काफी सिंपल सा, काफी कंजर्वेटिव है, ज्यादा बकवास नहीं करता है, स्ट्रेट टू द पॉइंट बातें करता है। तो इनके बीच में सारी चीजें नॉर्मली चल रही होती है एंड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, एम्बर जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसको अपने रूम से बहुत ही अजीबोगरीब आवाज आनी शुरू होती है, लाइक टिपिकल हॉरर मूवी। इन्वेस्टिगेट करते करते उसको पता चलता है कि ये लड़की है जो उसके बेसमेंट में या उसके एक फ्लोर नीचे होती है, जो हेल्प मी करके चिल्ला रही होती है। तो उस चीज के लिए वो इसके पास आती है और पूछती है कि भाई कुछ कुछ प्रॉब्लम है क्या बेसिकली। तो ये तो इस चीज को इग्नोर करती है और फिर चली जाती है। लाइक एनी टिपिकल हॉरर मूवी, मेन कैरेक्टर बहुत ही क्यूरियस होता है, तो इस केस में भी वही हो रहा है। चीप होटल में वो आवाजें सुनने के बाद, उस लड़की से मिलने के बाद, जब उसको आंसर्स नहीं मिल रहे होते हैं, तो वो और क्यूरियस होती है कि भाई हो क्या रहा है इस मोटेल में। तब उसको मिलता है बेसमेंट का एक दरवाजा जहाँ पे ऐसे निशान होते हैं जहाँ से हल्की हल्की चिल्लाने की आवाज होती है, और इस मोटेल का जो मालिक होता है वो उस बेसमेंट में जाता रहता है, एंड द होल मूवी इज अबाउट दिस बेसमेंट। इस मूवी के जो हॉरर सीन्स हैं वो बहुत ही सिमिलर है टुगेदर मूवी। अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी होगी, टुगेदर मूवी में भी हॉरर सीन्स बहुत ही सटल है, उसमें ऐसे लाउड नॉइजेज या एकदम जंपस्केयर वाले सीन्स नहीं है, इट्स जस्ट देयर। इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स आते हैं छोटे छोटे जहाँ पे एंटिटीज इसको परेशान करते हैं, एम्बर को ना। तो वर्स्ट पार्ट इज इस कैरेक्टर को देख के आपको बहुत दया आएगी कि भाई मतलब शी इज सो हेल्पलेस, वो ज्यादा ऐसे बोल्ड नहीं है, ज्यादा ऐसे फाइट करने वाली लड़की नहीं। तो 80% ऑफ द मूवी में ये बहुत ही ऐसे हेल्पलेस ही दिखाई, जिसमें आपको भी ऐसा लगेगा कि भाई कुछ तो कर, कुछ तो कर। सो इस एक्टर ने इस चीज में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, विच आई रियली लाइक। तो जैसे मूवी और प्रोग्रेस करती है, बेसमेंट में क्या हो रहा होता है वो धीरे धीरे रिवील होना शुरू करता है। इस मोटेल का जो मालिक होता है उसका एक भाई होता है जो थोड़ा सा साइको होता है, तो उसके साथ भी इंटरेक्शन बहुत ही खतरनाक है, मतलब एक्सट्रीम है। और जब हॉरर मूवीज एक्सट्रीम होती है तो वो अलग ही लेवल पे जाती है, विच आई रियली एंजॉय। फिर आगे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मुझे आपको बतानी नहीं है क्योंकि वो एक्सपीरियंस स्पॉइल हो जाएगा। अब मैं आपको भूत का फोटो वोटो दिखा सकता हूँ कि वो भूत कैसे दिखता है, पर आप जब देखोगे आप लिटरली सोचोगे कि भाई मतलब बहुत ही ऐसा अजीब सा, ऐसे बहुत ही क्रीपी है, मैं तो बोलूंगा, सही बोलूँ तो। मूवी में बहुत सारे ऐसे जंप स्केयर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, एंड द ब्रुटैलिटी ऑफ दैट मोटेल का भाई इज ऑल्सो रियली गुड। या कुछ सीन्स काफी अच्छे, जैसे बॉक्स का रिवील मुझे बहुत अच्छा लगा, घोस्ट यहाँ से जब निकलता है वो भी बहुत अच्छा है, एंड घोस्ट को देख के तो आप बोलोगे कि भाई क्या बनाया है। आई थिंक यू गाइस शुड वॉच इट विथ योर फ्रेंड्स एंड लेट मी नो अगर अच्छी लगी हो तो।